अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में एक कानून है कि पूरी दुनिया की रियासतें या हुकूमतें अपने अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए बहुत काम करती हैं। अपने अवाम को सुकून देने के लिए, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए, उनकी आसानियों को बढ़ाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती हैं और वो उसमें कामयाब भी होते हैं। और उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि उनकी आवाम खुशहाल व शादबाद होती है और अपने मुल्क से हमेशा वफ़ादार होती है। ये तो एक बात है। हमारी रियासत भी माँ ही है, लेकिन आप समझ नहीं आ रही कि इनको तरजीहात एडजस्ट करने में क्यों प्रॉब्लम बन रही है। आए दिन महंगाई, जिस तरह पेट्रोल पे तो ऐसा है कि जैसे जितना मर्ज़ी बढ़ा दिया जाए, 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये, ये तो ऐसे ही है जैसे कोई भी नहीं है। अब जिस तरह इसको कम करना हो 3 4 5 रुपये किया जाता है, जबकि महंगा करना हो तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो ओवरऑल पूरे मुल्क में महंगाई की एक ऐसी लाइन शुरू हो जाती है, ऐसी दौड़ शुरू हो जाती है कि जिसको दोबारा कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता। वैसे महंगाई जिस भी सतह पर देखा जाए, महंगाई और बहुत महंगाई है। और ख़ास करके बिजली की कीमतें में चलें, ये कुछ 200 यूनिट या जो कुछ किया है, लेकिन ये इस मसले का कोई भी हल नहीं है। ये जस्ट फेस सेविंग है, या आप यूँ समझें कि जस्ट एक लोगों को थोड़ी देर के लिए उनका मूड चेंज करने की तरफ है। जितने भी लोग हैं महंगाई में बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ स्टॉप हो गई है। बिज़नेस को मोटिवेट करें, बिज़नेस को बढ़ाएं। और टैक्सेस जितने भी हैं, टैक्सेस मुझे नहीं पता इतने ज़्यादा टैक्स कैसे ले रहे हैं और कैसे हासिल करेंगे। इस तरह टैक्सेस की चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोग बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। यकीनन अरबाब इख्तियार शायद ये चीज़ें जानते हों, लेकिन अगर जानते हैं तो यहाँ तक ये ना करें। बराए मेहरबानी ये पेट्रोल बम हर 15 दिन के बाद चलाना छोड़ दें, या एक दफ़ा हमें बता दिया जाए कि ये इसकी मैक्सिमम हद है या ये इसका बड़े से बड़ा काम है, ताकि लोग ज़हनी तौर पर मुतमिन हो जाएँ और वो अंदाज़ा हो जाए कि ये है। वो कुछ बजटिंग करें, कुछ ना कुछ अपना सिस्टम करें। अब होता यूँ है कि महीने के आखिर में या महीने के शुरू में जो भी बजट बनाया जाता है, महीने के आखिर तक बिल्कुल भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कब महंगी हो रही है, कब कितनी महंगी हो रही है और कितनी ज़्यादा महंगी हो रही है। सस्ती तो खैर अल्लाह मेहरबानी फरमाए वो भी होगा, लेकिन अशारियों में जब हम देखते हैं, ख़बरों में हम देखते हैं तो पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ इतने % सस्ती हुई है। वो महंगाई इशारियों में, अब मुझे नहीं पता इशारिये बनाने में क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़िज़िकल ग्राउंड पे लोग बहुत मसाइल का शिकार हैं। ख़ास करके जो आम लोग हैं, जिनका दिहाड़दार हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे बिज़नेस हैं, फिर जो आम मुलाज़म लोग हैं जिनकी तनख्वाहें बड़ी महदूद हैं, जो बहुत बड़े अफसर नहीं हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, गाड़ी बंगला मकान, वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि याद रखें ये हुकूमत चंद दिनों की बातें होती हैं, कौन आए किधर आए, याद वही लोग रहते हैं जो आवाम की फ़लाह के लिए कुछ काम करते हैं, आवाम को खुश करने के लिए कुछ काम करते हैं और आवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए कुछ काम करते हैं। वो हमेशा अमर होते हैं। वरना ये महंगाई करना, ये तो आप देखें जब से पाकिस्तान बना है महंगाई और वो किधर गए हैं, उनका नाम भी कोई नहीं लेता। अगर कहीं कोई पेपर में किसी का नाम आ भी जाए तो वो लोगों के जहन में नेगेटिविटी तो आती है, पॉजिटिव कभी नहीं आ सकती। तो मेरी फिर बार बार गुजारिश ही कर सकते हैं, अवाम है और हम क्या करें, वरना ये यकीन करें इतना ख़तरनाक आतिश शाह होगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी संभालना इसको। उम्मीद है कि जिनको मैं बताना चाह रहा हूँ उनको ये बात समझ आ जाएगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।